कक्षा 6 के बच्चों का हिंदी की ऑनलाइन कक्षा में स्वागत है। आज हम बालराम कथा का पहला पाठ पढ़ेंगे, अवधपुरी में राम। सभी बच्चे देखेंगे, ध्यान से सुनेंगे भी। यह कथा अवध की है और बहुत पुरानी है। अवध में सरयू नदी के किनारे एक अति सुंदर नगर था, अयोध्या। सही अर्थों में दर्शनीय, देखने लायक, भव्यता जैसे उसका दूसरा नाम हो। अयोध्या में केवल राजमहल भव्य नहीं था, उसकी एक एक इमारत आलीशान थी। आम लोगों के घर भव्य थे, सड़कें चौड़ी थी, सुंदर बाग बगीचे, पानी से लबालब भरे सरोवर, खेतों में लहराती हरियाली, हवा में हिलती फसलें सरयू की लहरों के साथ खेलती थी। अयोध्या हर तरह से संपन्न नगरी थी। संपन्नता कोने अंतरे तक बिखरी हुई, सभी सुखी, सब समृद्ध। दुख और विपन्नता को अयोध्या का पता नहीं मालूम था, या उन्हें नगर की सीमा में प्रवेश की अनुमति नहीं थी। पूरा नगर विलक्षण था, अद्भुत और मनोरम। उसे ऐसा होना ही था। वह कोसल राज्य की राजधानी था। राजा दशरथ वहीं रहते थे। उनके राज में दुख का भला क्या काम। तो जो अयोध्या वो कोसल राज्य की राजधानी थी और कोसल राज्य के राजा दशरथ थे। अब आगे देखते हैं। राजा दशरथ कुशल योद्धा और न्यायप्रिय शासक थे। महाराज अज के पुत्र, यानी राजा दशरथ के पिता का नाम अज था। महाराज रघु के वंशज, यानी अज के पिता का नाम रघु था, इसलिए इनको रघु के वंशज भी कहा जाता है, या रघु कुल भी कहा जाता है इसको। तो महाराज रघु के वंशज थे राजा दशरथ, ऐसा हम कह सकते हैं, क्योंकि रघु के पुत्र अज हुए, अज के पुत्र दशरथ। आगे देखते हैं। रघुकुल के उत्तराधिकारी। रघुकुल क्यों कहते हैं? क्योंकि इनके जो महाराज रघु के नाम से इस वंश का नाम रघुकुल पड़ा। रघुकुल की रीति नीति का प्रभाव हर जगह दिखाई देता था। सुख समृद्धि से लेकर बात व्यवहार तक लोग मर्यादाओं का पालन करते थे। मर्यादाओं का पालन करना यानी बड़े लोगों से सम्मान के साथ बात करना, छोटे लोगों के साथ स्नेह से बात करना और शिष्टाचार का पालन करना बात करते समय। तो उस समय लोग मर्यादाओं का पालन करते थे, सदाचारी थे। पवित्रता और शांति हर जगह थी, नगर में भी और लोगों के मन में भी। राजा दशरथ यशस्वी थे, उन्हें किसी चीज़ की कमी नहीं थी। राज सुख था, कमी होने का प्रश्न ही नहीं था। लेकिन उन्हें एक दुख था, छोटा सा था, मन के एक कोने में छिपा। वह रह कर उभर आता था, उन्हें सहलता रहता था, यानी उन्हें दुख देता रहता था। उनके कोई संतान नहीं थी। उनको कौन सा दुख था? उनके कोई संतान नहीं थी, यानी उनके न तो कोई पुत्र था न कोई पुत्री थी। इसलिए वो एक छोटा सा दुख था राजा दशरथ को, और किसी प्रकार का दुख नहीं था। आयु लगातार बढ़ती जा रही थी। उनकी 3 रानियाँ थीं, कौसल्या, सुमित्रा और कैकेयी। राजा दशरथ की कितनी रानियाँ थीं? 3, कौसल्या, सुमित्रा और कैकेयी। रानियों के मन में भी बस यही एक दुख था। कौन सा दुख था रानियों के मन में? कि उनके कोई संतान नहीं थी। संतान की कमी, जीवन सूना सूना लगता था। राजा दशरथ से रानियों की बातचीत प्राय इसी विषय पर आकर रुक जाती थी। राजा दशरथ की चिंता बढ़ती ही जा रही थी। रानियों की बातचीत किस विषय पर आकर रुक जाती थी? कि उनके कोई संतान नहीं थी, इस विषय पर आकर रुक जाती थी और वो दुखी हो जाती थी। अब राजा दशरथ की चिंता बढ़ती जा रही थी क्योंकि उनके कोई संतान नहीं थी। अब आगे देखते हैं।
बहुत सोच विचार कर महाराज दशरथ ने इस संबंध में वशिष्ठ मुनि से चर्चा की। वशिष्ठ मुनि महाराज दशरथ के कुल गुरु थे, यानी उनके परिवार के गुरु, जो उनको हमेशा सही दिशा निर्देश देते रहते। उन्हें पूरी बात विस्तार से बताई। महाराज दशरथ ने पूरी बात कौन सी, जो उनके संतान नहीं थी, वो पूरी बात उन्होंने वशिष्ठ मुनि से पूरी विस्तार से बताई। रघुकुल के अगले उत्तराधिकारी के बारे में अपनी चिंता जताई, यानी राजा दशरथ ने यह भी कहा कि मेरे मरने के बाद अगला राजा कौन बनेगा। जो राजा के मृत्यु के बाद या राजा के बाद मृत्यु, क्या जब वो राजा जब वृद्धावस्था हो जाती है उसकी, तो उसका बेटा जो राजा बनता है तो उसको उत्तराधिकारी बोलते हैं। तो रघुकुल के अगले उत्तराधिकारी के बारे में अपनी चिंता जताई। मुनि वशिष्ठ राजा दशरथ की चिंता समझते थे। उन्होंने दशरथ को यज्ञ करने की सलाह दी। मुनि वशिष्ठ ने राजा दशरथ को यज्ञ करने की सलाह दी, पुत्रेष्टि यज्ञ। महर्षि ने कहा, आप पुत्रेष्टि यज्ञ करें महाराज, आपकी इच्छा अवश्य पूरी हो। यज्ञ महान तपस्वी ऋष्य श्रृंग की देखरेख में हुआ। पूरा नगर उसकी तैयारी में लगा हुआ था। यज्ञशाला सरयू नदी के किनारे बनाई गई। यज्ञ में अनेक राजाओं को निमंत्रित किया गया, यानी बहुत सारे राजा बुलाए गए यज्ञ में। तमाम ऋषि मुनि पधारे। शंख ध्वनि और मंत्रोच्चार के बीच एक एक कर सबने आहुति डाली। अंतिम आहुति राजा दशरथ की थी। यज्ञ पूरा हुआ। अग्नि के देवता ने महाराज दशरथ को आशीर्वाद दिया। कुछ समय बाद दशरथ की इच्छा पूरी हुई। तीनों रानियां पुत्रवती हुई। महारानी कौशल्या ने राम को जन्म दिया। चैत्र माह की नवमी के दिन, यानी चैत्र महीने की नवमी के दिन महारानी कौशल्या ने राम को जन्म दिया, जिसको हम आज राम नवमी के नाम से मनाते हैं। रानी सुमित्रा के 2 पुत्र हुए, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। रानी कैकेयी के पुत्र का नाम भरत रखा गया। तो हम कह सकते हैं कि महारानी कौशल्या ने राम को जन्म दिया, रानी सुमित्रा ने 2 पुत्रों को जन्म दिया, लक्ष्मण और शत्रुघ्न, और रानी कैकेयी ने 1 पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम भरत रखा गया। राजमहल में खुशी छा गई। नगर में बधाइयाँ बजने लगी, मंगल गीत गाए गए। हर ओर खुशी, उत्सव जैसा दृश्य। राजा दशरथ प्रसन्न थे, उनकी मनोकामना पूरी हुई। प्रजा प्रसन्न थी कि दशरथ की चिंता दूर हुई। नगर में बड़ा समारोह आयोजित किया गया। धूमधाम से आयोजन में दूर दूर से लोग आए। राजा दशरथ ने सबको पूरा सम्मान दिया। उन्हें कपड़े, अनाज और धन देकर विदा किया। यानी उनके जो खुशी आई थी, उस खुशी 4 पुत्र हुए थे, उस खुशी के उपलक्ष्य में उन्होंने प्रजा को कपड़े, अनाज और धन देकर विदा किया। हाँ, उस यज्ञ में जो लोग आए थे उनको कपड़े, अनाज और धन देकर विदा किया। चारों राजकुमार धीरे धीरे बड़े हुए। वे बहुत सुंदर थे, सुदर्शन। साथ खेलने निकलते तो लोग उन्हें देखते रहे। आंखें उनसे हटती ही नहीं थी। चारों भाइयों में आपस में बहुत प्रेम था। वे अपने बड़े भाई राम की आज्ञा मानते थे। खेल कूद में लक्ष्मण प्राय राम के साथ रहते। भरत और शत्रुघ्न की एक अलग जोड़ी थी, यानी खेल कूद में लक्ष्मण और राम साथ में रहते थे, भरत और शत्रुघ्न एक साथ में खेलते थे। और बड़े होने पर राजकुमारों को शिक्षा दीक्षा के लिए भेजा गया। उन्होंने कुशल और अपनी विद्या में दक्ष गुरुजनों से ज्ञान अर्जित किया। शास्त्रों का अध्ययन किया। शस्त्र विद्या सीखी। शस्त्र विद्या यानी धनुष बाण चलाने की विद्या या युद्ध लड़ने की शिक्षा। चारों राजकुमार कुशाग्र बुद्धि थे। कुशाग्र बुद्धि, तेज बुद्धि। जल्द ही सब विद्याओं में पारंगत हो गए। जल्द ही सब विद्याओं में पारंगत यानी वो सफल हो गए। उन्होंने सारी विद्याएं सीख ली। राम इसमें सर्वोपरि थे। उनमें कई अन्य गुण भी थे। राम उन विद्याओं को सीखने में सबसे आगे थे और उनमें दूसरे गुण भी थे। कौन कौन से गुण थे उनमें? विवेक, शालीनता और न्यायप्रियता। विवेक यानी जो सोच समझकर निर्णय लेता है।
उसको हम विवेक कहते हैं। शालीनता, जो सज्जनता के साथ व्यवहार करता है। न्यायप्रियता, तो दूसरों के साथ सही न्याय करता है, उसको न्यायप्रियता का गुण कहते हैं। राजा दशरथ को राम सबसे अधिक प्रिय थे, ज्येष्ठ पुत्र होने के कारण, ज्येष्ठ यानी बड़ा पुत्र होने के कारण राजा दशरथ को राम सबसे अधिक अच्छे लगते थे, और वो बड़ा पुत्र होने के कारण। और इन मानवीय गुणों के कारण, कौन से मानवीय गुणों के कारण? विवेक, शालीनता और न्यायप्रियता, इन मानवीय गुणों के कारण भी राजा दशरथ को राम अच्छे लगते थे। चलो आज हम यहाँ तक ही पढ़ेंगे और इसके बाद में हम आगे पढ़ाएंगे। धन्यवाद।